योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। योगारूढ़ जीवन जीने के लिए, योग पे आरूढ़ होने के लिए, यानी अपने चित्त को, मन को, अंतःकरण को अपने वश में करके जीवन जीने के लिए, अर्थात वास्तविक जीवन की स्वतंत्रता के लिए। इकडे आहे ना, इकडे आहे मागे नाही, इकडे या. नाही, बसले. स्वतंत्र, स्व के तंत्र से, अपने तंत्र से, अपने आप पे पूरे नियमन नियंत्रण के साथ जीवन जीने का यही एकमात्र मार्ग है कि हम योगारूढ़ हो जाएं। जब तक योगारूढ़ नहीं हुए हैं तब तक योग युक्त कर्म करना पड़ेगा। कर्मम कारणमुच्यते, हमने इसी अध्याय के 3-4 श्लोक में देखा कि जिस समय हम योग में अभी आरूढ़ नहीं हुए हैं उस समय आरुरुक्षो मुनेर योगम, आरूढ़ होने की तैयारी में लगे हुए मुनि के लिए योग का कारण कर्म होता है। और योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जब योगारूढ़ हो जाएगा तब शम उसके जीवन का हेतु कारण बन जाएगा। उसके इंद्रियों का, विषयों का, बुभुक्षा का, अंदर से लगी हुई आग का चाहिए 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 के लिप्सा का शमन हो जाएगा। और ये कैसे करना, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा सततम, निरंतरता से, नियमितता से। सततम के हमने कल 2 अर्थ देखे थे। एक निश्चित नियम के साथ प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति मास, तय समय पर, तय स्थान पर नियमितता से। और दूसरा लंबे समय तक, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यह अभ्यास की परिभाषा महर्षि पतंजलि करते हैं। दीर्घ काल, कम से कम 12 वर्ष तक बिना चूके उस नियम का पालन, एक दिन भी खंडित किए बिना उस नियम का पालन। जो नियम तय किया है, साप्ताहिक तय किया तो एक भी सप्ताह उसमें नागा नहीं होगा। ऐसा सततम योगी युंजीत सततम, योग का पालन करता है योगी। क्या करता है, तो एकाकी यत चित्तात्मा, वह अपने चित्त को एकाकी जगह बैठ करके, किसी एकांत में बैठ करके अपने चित्त को एकाग्र करता है, अपने चित्त को अपने आप में लगाता है। एकांत में बिना किसी से मिले जुले, कम से कम नियमितता से दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, सप्ताह में 1 दिन कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए, साल में कुछ 2-3 दिन के लिए किसी एकांत स्थान पर जाकर के बिना किसी झंझट के अपने आप में मस्त हो करके, ऐसा वह एकांत में बैठता है। कैसे बैठता है, मन की क्या स्थिति होती है, ना उसके मन में परिग्रह होता है, ना उसके मन में आशा होती है। जो पा लिया उसकी रक्षा करने के लिए वह मेरा है, मेरा ही बना रहे, मुझसे कोई छीन न ले, मैं किसी को दे न दूं, इस भाव को मन में रखना, यानी परिग्रह, और मुझे प्राप्त हो इसकी आशा। तो निराशी, अपरिग्रह दोनों होकर के एकांत में बैठना, तब उसका फायदा होगा। जब हमने कुछ महीने पूर्व इस श्लोक के ऊपर समाप्त किया था, हमारा 60वां जो स्वाध्याय का दिन था, तब हमने रामकृष्ण परमहंस का एक उदाहरण पर चर्चा की थी। रामकृष्ण कहा करते थे कि क्यों और एकांत में बैठने की आवश्यकता है। तो गृहस्थों के साथ बात करते हुए रामकृष्ण कहते थे, शरीर पर हल्दी लगा करके यदि पानी में उतरोगे तो मगरमच्छ नहीं
कुछ नहीं करेंगे, भय से चले जाएंगे। तो काम क्रोध मद मोह मात्सर्य के जो षड्रिपु है वह मगरमच्छ की तरह इस संसार के जल में है। तो भक्ति का लेप लगा लो, भक्ति के हल्दी का लेप लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर कहते थे कभी कभी एकांत में बैठ करके भक्ति का सेवन क्या करो। तो मणि महाशय ने, जिन्होंने वो वचनामृत लिखा है, उन्होंने उनको पूछा मास्टर महाशय ने कि आप कहते हो भक्ति जिसके मन में हो तो संसार में जा सकता है, फिर एकांत की बात क्यों करते हो। तो रामकृष्ण ने दूसरा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा दूध है, दूध को यदि में पानी में मिला दिया जाए तो दूध पतला हो जाएगा, यानी हल्का हो जाएगा, उसकी शुद्धता कम हो जाएगी। दूध का तुम दही बना लो तो दही में भी पानी डालोगे तो शुद्धता तो कम हो ही जाएगी। लेकिन उस दही को यदि मथ लो और मथ करके उसका मक्खन निकाल लो और फिर उस मक्खन को यदि पानी में छोड़ दो तो फिर वो पानी उसको लिप्त नहीं करेगा, फिर पानी चिपकेगा नहीं। और उसको आग में तपा करके घी बना लो, फिर तो कई वर्षों तक, सदियों तक। ऐसा कहते हैं कि धोलावेरा में जब उत्खनन हुआ तो उस उत्खनन में जो टेराकोटा की टाइल्स मिली, उसके अंदर एक खप्पर था, उस खप्पर में कोई चीज़ जमी हुई थी। और जब उस जमी हुई चीज़ का केमिकल एनालिसिस किया तो पता चला वो घी था। यानी ईस्वी सन के 6000 वर्ष पूर्व, मतलब आज से लगभग 8000-9000 वर्ष पूर्व भारतवर्ष में दूध का घी बनाना हम जानते थे। और ये बात यूरोप और उनको अभी तक पता नहीं थी, अभी भी नहीं पता, अभी भी वहाँ परंपरा नहीं, वहाँ पर घी के लिए शब्द नहीं है। दुनिया की किसी भाषा में, संस्कृत और भारतीय भाषाओं को छोड़ करके दुनिया की किसी भाषा में घी के लिए शब्द नहीं। मक्खन के लिए है, घी के लिए नहीं। दही के लिए भी वैसे शब्द नहीं है। उन्होंने अब नए शब्द, वो योगर्ट और कर्ड ऐसा कुछ बना लिए, लेकिन वो शब्द नहीं है उनके पास, है नहीं ये प्रक्रिया। रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं दही जमाओगे, कैसे जमाओगे। तो दूध में जामन लगाओगे, दूध में कुछ खट्टा दही पहले से डालोगे तो दही जम जाएगा, लेकिन जमेगा कैसे। उसको एक जगह पर एकांत में स्थिर रखना पड़ेगा, तब दूध जम करके दही बनेगा। जामन डालने के बाद हिलाते रहोगे तो दही जमेगा क्या। तो चित्त में भक्ति का जामन डालो और उसके बाद में उसको एक जगह स्थिर बैठाओ एकांत में, तभी तो वो योगारूढ़ होगा, तभी तो वो दही जमेगा, तब तो मक्खन निकलेगा, तब तो संसार में लिप्त होने से बच जाओगे। तो उसको करना कैसे, भगवान श्री कृष्ण इसमें हमको इस अध्याय में व्यावहारिक मार्गदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा। जैसे रामदेव जी महाराज बैठ करके कहते हैं ना, आप पेट हिलाओ, अब नाक पकड़ो, बिल्कुल वैसे सीधे किसी योग के आचार्य की तरह भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अगले 3-4 श्लोकों में हमको सीधे सीधे बता रहे हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचौ शुद्ध देशे स्थान पर, प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठित करो, लगाओ। क्या लगाओ, आसन लगाओ। कैसा आसन लगाओ, स्थिर आसन, प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः, अपने आप के लिए स्थिर आसन लगाओ। कैसा स्थान हो, या आसन कैसा हो, तो उन्होंने कहा आसन ऐसा हो, न ज़्यादा ऊंचा हो न ज़्यादा नीचा हो। ये इस पूरे अध्याय में योग का, पूरे अगले 3-4-5-6 श्लोकों में यह एक सम्यक भाव, एक नियम आपको दिखेगा। अति को टालने की बात कर रहे हैं हर बात में। यहाँ कहा कि ऊंचाई और नीचाई दोनों की अति टाल दो। एक सामान्य सम्यक ऊंचाई पर, जहाँ पर आप स्थिर बैठ सको, जहाँ पर आपको ऊंचाई इसलिए लेना है कि बिल्कुल जड़ तत्व से जुड़ा हुआ नहीं हो, जड़ता का इसके ऊपर ज़्यादा जोर ना लगे, और ज़्यादा ऊंचा इसलिए नहीं लेना है कि ऊंचा लेने से भी जड़ता का ज़्यादा आग्रह होगा, वो खींचता रहेगा, इसलिए ज़्यादा ऊंचा भी नहीं लाना है। पूरा प्राण तत्व और प्राण विज्ञान को लेकर के ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बताई है। और फिर बताया उस आसन को कैसे बनाना है, तो वो भी बताया, चैलाजिन कुशोत्तरम, 3 बातें बताई, चैल अजिनम कुशा, और कहा क्रमशः उत्तरम, क्रमशः इसका आसन लगाओ। 2 प्रकार के अर्थ आचार्य इसका करते हैं।
एक तो अर्थ ये करते हैं कि जो जहाँ पर आपको ध्यान करना है, समाधि तक जाना है, जहाँ पर धारणा करनी है, जहाँ पर ये योग करना है, ये योग का अभ्यास करना है, उस स्थान पर इन तीनों को बिछाना है। कुशा को बिछाना है, मृगाजीन को बिछाना है, मृग छाल को, अजिनम उसको कहते हैं, और फिर कपड़ा भी बिछाना, तीनों बिछाना, इस क्रम से बिछाना। उत्तरम का है ना, इसलिए जिस क्रम में आया उसके उल्टा उसको बिछाना है। कुशा अंत में आए तो कुशा सबसे नीचे बिछेगी, उसके ऊपर अजिनम बिछेगा, मृगाजीन बिछेगा, और उसके ऊपर कपड़ा, सूत का कपड़ा, और ऐसे आसन बना के उसके ऊपर बैठो। एक दृष्टि है। दूसरा, जो प्राण विद्या के अनुसार आचार्यों ने इसका जो अर्थ किया है, जो तंत्र विद्या में बहुत प्रचलित है, ये तीनों आसन के लिए उपयोगी है। कुशा भी आसन के लिए उपयोगी है, अजिनम भी आसन के लिए उपयोगी है, और वस्त्र भी, चैल भी, सूती कपड़ा भी आसन के लिए उपयोगी है। रेशमी उससे ज्यादा अच्छा होता है, रेशमी के बाद सूती होता है, ऐसे उसके भी अपने क्रम है, और उसके द्वारा आप उस आसन का उपयोग कर सकते हैं। वास्तविकता में ये स्वभाव के अनुसार होता है, ये आपके जीवन के लक्ष्य के अनुसार होता है। इसलिए आज जिस प्रकार का हम जीवन जी रहे हैं उसमें अजिनम का स्थान नहीं है। अजिनम यह हठयोग के लिए उपयोगी है, जहाँ त्रिबंध लगा करके और अब कुंभक का और खेचड़ी मुद्रा आदि का उपयोग करके और बड़ा घोर और कठोर इस प्रकार का धारण करना हो, ध्यान करना हो, तो उसके लिए अजिनम आवश्यक हो सकता है, क्योंकि उसमें प्रचंड प्राण तत्व होते हैं। फिर वो शिवजी तो व्याघ्र का अजिनम पहनते हैं, और साधारण सन्यासी को कहा कि तुम मृग का ही रखो, क्योंकि व्याघ्र का तुम नहीं सह पाओगे। वो संहार करने वाले शिव है, इसलिए उनके पास वो संहार का प्राण शक्ति है, इसलिए वो व्याघ्र की प्राण को बचा सकते हैं। आसन किस लिए? तो जो भी आप धारण करोगे, जो भी आप योग करोगे, जो कुछ भी आप करोगे, जिसके आगे प्रक्रिया बताइए कैसे करना है, उस सब के द्वारा आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो। प्राण, आपके अंदर के जो प्राण है वह प्राण उत्तेजित होंगे, उद्वेलित होंगे, जागृत होंगे, प्रवाहित होने लगेंगे, और जब वो प्राण प्रवाहित होगा तो उस प्राण के कारण ही आपके अंदर से वो योगारूढ़ होने की सारी प्रक्रिया, चित्त शुद्धि की प्रक्रिया होने वाली है। इसलिए उस ऊर्जा को पकड़े रहना है, सततम के साथ इसको जोड़ करके देखिए। सततम करना है, नित्य नियमित निरंतर करना है, रोज करना है, या किसी एक नियम को लेकर के सही समय के अंतराल पे करना है। फिर उसके बीच में तो विराम आएगा ना, काल जाएगा। अगर मैं रोज भी करता हूँ और रोज भी 10 मिनट करता हूँ, तो बाकी तो 23 और नित्य निश्चित समय पर भी करता हूँ, तब भी बाकी बचे हुए 23 घंटे और 50 मिनट का बीच में अंतराल तो पड़ रहा है ना। फिर जो ऊर्जा उस समय जागृत हो रही है, वो ऊर्जा अगले दिन जब मैं शुरू करूंगा, तब जहां तक पहुंचा हूं वहां से आगे बढ़ना है, या फिर से वहीं तक, फिर 10 मिनट, फिर 10 मिनट, तो 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे, 1 कदम आगे, 2 कदम पीछे, कदम ताल करते रहो, और जहां है वहीं पर रहो, तो क्या नहीं। इसके लिए ये क्रम बताया कि इस आसन का प्रयोग करो, आसन पर बैठो। उस आसन का प्रयोग करोगे तो आपकी जो ऊर्जा है वह ऊर्जा उस आसन में संचित होगी। इसलिए क्रमशः इन आसनों को कहा। कुशा का आसन लो, खास करके जो गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी हुआ करते थे उनको कुशासन ही कहा जाता था। खुद कुशा तोड़ करके लानी होती थी, खुद कुशा का खुद आसन बुनना होता था, और उस आसन पर बैठते थे। आजकल अब हमको कुशा कहाँ मिलेगी और कुशा का आसन कहाँ मिलेगा? आराम से मिल जाएगा, हम सबके घर में होता है। कुशा नहीं होती है जो वास्तविकता में जिसको कुशा कहते हैं, वो भी मिल सकती है, उपलब्ध होती है, लेकिन उतना आग्रह नहीं भी रखे तो भी जो चटाई होती है ना, वो चटाई चल जाएगी। वो चटाई घास से, यानी वनस्पति से, जिसका सूर्य के साथ संबंध है, ऐसी वनस्पति से
उसको सुखा करके उसके प्राण को संचित किया गया, उस प्राण के द्वारा बनी। इसलिए कुशा का आसन उनको बताया। जो घोर साधना करने वाले, जो तंत्र की साधना करने वाले, प्राण की साधना करने वाले सन्यासी है, वो अजिनम का, मृग का या बाघ का, व्याघ्र का, ऐसे उस छाल का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम यदि अपने आप को उस रास्ते पर डालना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि अब जीवन में सारे कर्तव्यों की पूर्ति हो गई और अब जीवन में ईश्वर प्राप्ति और निरंतर ईश्वर प्राप्ति के लिए काम करना है, तो हमारे लिए अजिनम उपयोगी हो सकता है। फिर आज अजिनम कहाँ से मिलेगा? कहीं पुराना कुछ होगा कहीं का, तो वो तो अलग बात है। और नहीं मिलता है तो उसके लिए भी हमारे पास में उपाय है। जैसे मैंने कहा, कुशा नहीं मिले तो चटाई है, क्योंकि बात को समझना है, तत्व को समझना है। वस्तु नहीं है, वो तत्व है। तत्व क्या है? वनस्पति से बना हुआ आसन है। कुशा का आसन घास से बना हुआ आसन, इसलिए उसका वह प्राण है। जो मृगाजीन है वो प्राणी के तत्व को लेकर के, उस प्राण तत्व को लिया है। थोड़ा सा प्रगत है वनस्पति से। प्राणी के अंदर वह प्राण जो है वो वनस्पति से अधिक प्रगत है। इसलिए प्राणी से जुड़े हुए वस्तु को प्रयोग कर सकते। ऊन का बना हुआ आसन ले सकते। ऊन जो है वह भेड़ से और प्राणी के बालों से बनती है। इसलिए ऊन का आसन यदि आप लेंगे तो वो मृगाजीन के, अजिनम के लगभग करीब होगा। आज की युग में अजिनम के लिए ऊन का आसन पर्याप्त है, ऊन का प्रयोग करना पर्याप्त। और जो सामान्य गृहस्थ जीवन में सारे संसार के कर्मों को करते हुए अपने योग को जब बनाए रखना चाहते हैं, संरक्षित रखना चाहते हैं, उसके लिए रोज इस एकांत का सेवन करके अपने मन को, अपने अंतःकरण को विशुद्ध करते हुए योगारूढ़ बनाना चाहते हैं, उनके लिए सूत का आसन पर्याप्त है, कपड़े का आसन पर्याप्त है। ये तीन में से कोई एक या तीनों ऐसे आसनों के द्वारा, ज्यादा ऊपर नहीं ज्यादा नीचे नहीं, ऐसा कोई स्थान तय करके वहां प्रतिष्ठाप्य व्यवस्थित आसन को लगा दो। संतुलित, प्रतिष्ठति, केवल तिष्ठति नहीं, प्रतिष्ठित करना, केवल स्थिर नहीं करना। स्थिरम आसनम तो कहा ही है, लेकिन केवल स्थिर नहीं है, वो व्यवस्थित है, संतुलित है, हिलता डुलता नहीं है। ऐसा आसन है ताकि पृथ्वी तत्व का जो जोर गुरुत्वाकर्षण के रूप में लग रहा है वह भी संतुलित रहे। यह आसन इसलिए काम आता है। इसलिए इन सारी बात को लेकर के भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं आपको कि ऐसा ढूंढ लो। फिर ये आसन कहाँ लगाना है? मैं उल्टे क्रम में इस बात को इसलिए हम समझ रहे हैं कि रखना क्या है ये बता दिया, फिर रखना किस पे है। ये वस्त्र का बना हुआ या ऊन का बना हुआ आसन आप रखिए, लेकिन वो आसन रखेंगे किसके ऊपर? वो रखेंगे ऐसे किसी चीज के ऊपर, पीढ़े के ऊपर, पट्टे के ऊपर, जो स्थिर हो, संतुलित हो, ज्यादा ऊंचा नहीं हो, ज्यादा नीचा नहीं, क्रमशः है। और फिर वो पट्टा, वो पीढ़ा, वो आसन, वो चौपाई, वो कहाँ रखनी है? वो ऐसे स्थान पे रखनी है शुचौ देशे, शुद्ध हो, जो स्थान है वह शुद्ध हो। आचार्य शंकर भाष्य में शुचौ देशे की दो प्रकार से व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं या तो स्वभावतः शुद्ध हो। स्वभावतः शुद्ध मतलब क्या? कुछ स्थानों का अपना महात्म्य है, उन स्थानों के अपनी प्राण की रचना होती है, उन स्थानों के अपने प्राण के तत्व होते हैं, जिसके कारण उसकी शुद्धि होती ही है। जैसे कुछ पेड़ माने गए कि जिन पेड़ों के नीचे यदि आसन लगा दिया तो वो शुचौ ही है। वहां कचरा हो, धूल हो, मिट्टी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उस पेड़ की सन्निधि में, जैसे वट वृक्ष है, पीपल है, औदुंबर है, ऐसे वृक्षों की सन्निधि को माना गया कि वो सन्निधि है, तो वो ठीक ही है। तीर्थ स्थल है, बहते हुए पानी के पास का स्थान है,
शुचो है, अपने आप शुद्ध है, उस बहते हुए पानी के कारण उसके पास का प्राण तत्व अपने आप विशुद्धि की ओर जा रहा है। इसलिए नदी के किनारे पर है, किसी तीर्थ स्थान पे है, किसी मंदिर में है, जहां पर हमेशा शुद्ध बातों पर ही विचार करता है। जो व्यक्ति मंदिर में घुसता है उसके मन में भाव शुद्ध ही होते हैं, इसलिए वहां का सारा वातावरण उस शुद्ध भाव से भावित है। मंदिर का यह महत्व है। हमने शायद स्वाध्याय में भी एक आध बार इस पर चर्चा की थी। आजकल के युवा पूछते हैं, जब कण कण में ईश्वर व्याप्त है तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? दो में से एक ही बात सही हो सकती है ना, या तो कण कण में व्याप्त है या मंदिर में जाओ। कण कण में व्याप्त है तो मैं जहां बैठा हूं वहीं पर पूजा कर लूं, क्या दिक्कत है? मंदिर जाने की क्या जरूरत है? तो व्याप्त तो कण कण में है, लेकिन तेरे चित्त की ताकत नहीं कि उस कण कण के दर्शन कर ले। इसलिए तेरे चित्त को वो वातावरण चाहिए जिस वातावरण में सदैव वह शुचिता हो। इसलिए मंदिर जाने से अपने आप वो पवित्र वातावरण प्लग लग जाता है उसमें, तो वो ऊर्जा आ जाती है। तो स्वभावता शुचो, स्वभावता शुद्ध स्थान हो तो अच्छा है, नहीं हो तो शुद्ध कर लो। तो कैसे शुद्ध होगा? तो सबसे पहले तो झाड़ बुहार लगा करके उसको व्यवस्थित साफ सुथरा किया हो, गंदगी नहीं हो। गाय के गोबर से लिपा हुआ तो और शुद्ध माना जाता है। गंगा जल का प्रोक्षण कर दे, तो गंगा जल नहीं भी हो तो अपने यहाँ जो जल है उसका प्रोक्षण कर दे तो शुद्ध माना जाता है। तो ऐसी कुछ शुद्धि करके फिर वहां आसन जमा करके फिर उसके ऊपर चैलाजिन कुश इस क्रम से उसको रख करके और फिर उसके ऊपर बैठिए, ऐसे आसन की रचना कीजिए। मैंने कहा ना, भगवान श्री कृष्ण एकदम व्यवस्थित विस्तार से डिटेल में सूक्ष्मतम बातों की ओर संकेत करते हुए इस अध्याय में हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं। बाकी तो पहले के सारे तात्विक मार्गदर्शन है, तत्वता व्यवहारिक है कर्मयोग में सारे, लेकिन वह भी कर्म के है, वह भी कर्म के सिद्धांत के मार्गदर्शन, वह इतने सूक्ष्मता में नहीं है, सैद्धांतिक है। बता दिया, अटैचमेंट के साथ मत करो, आसक्ति से मत करो, फल में उलझो मत, प्रक्रिया पे ध्यान दो, कर्म करने में ध्यान दो, बता दिया। और ये डिटेल में नहीं बताया कि दाहिना हाथ ऊपर उठाओ, बाया हाथ ऊपर उठाओ। यहाँ तो बिल्कुल दाहिना बाया कर रहे, क्योंकि ये चित्त के साथ, अंतःकरण के साथ, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं। यह सीधे चित्त को पकड़ने की बात है। भक्ति में समर्पण के द्वारा अपने चित्त को ईश्वर के प्रति समर्पित किया जाता है। तो वहाँ ईश्वर के ऊपर जो अपनी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के अवलंब से चित्त को फिर वो शुद्ध है अशुद्ध है की चिंता नहीं, उसको समर्पित कर दिया। जैसा है वैसा तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे में। ज्ञान योग में वो कहते हैं बुद्धि का प्रयोग करके, तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करके चित्त की अशुद्धियों को कौन 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 क्या कैसे कैसे करते करते उसको हटाए। कर्मयोग में कहा, कर्म को करते समय बिना फल की आकांक्षा से अत्यंत शुद्ध भाव से उत्पादक कर्म को कर्तव्य बुद्धि से यज्ञ के लिए करो। कर्म का अवलंब लेकर के चित्त की शुद्धि, कर्म का अवलंब लेकर के चित्त की शुद्धि, श्रद्धा का अवलंब लेकर के चित्त की शुद्धि, बुद्धि का ज्ञान का अवलंब लेकर के चित्त की शुद्धि, ज्ञान से भस्मीभूत करके अशुद्धियों को जला करके चित्त को शुद्ध करना चित्त की शुद्धि है सारे मार्गों से। क्योंकि चित्त का पर्दा हटेगा तभी ईश्वर के दर्शन होंगे। यदि ईश्वर तो है ही, पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे को हटाना है, उसकी अशुद्धता हटानी है। स्वामी विवेकानंद का बड़ा ख्यातनाम प्रसिद्ध उदाहरण है कि दीपक के ऊपर कांच रखी हुई है, कांच के ऊपर काजल जमा हो गई, कांच काली हो गई, अंदर का प्रकाश बाहर दिख नहीं रहा। काजल जो है, कालिख जो है, उसको साफ कर दो घिस घिस करके, कांच साफ हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी, तो अंतर ज्योति तो प्रज्वलित है ही। सारा कर्म भक्ति ज्ञान से कर क्या रहे, कांच को ही तो साफ कर रहे हैं। ये राजयोग है, आत्म संयम योग जो है वो राजयोग है। इसमें किसी और का अवलंबन ही नहीं ले रहे, सीधे चित्त को पकड़ करके ठीक कर रहे हैं।
उसको पकड़ करके ही साफ कर रहे हैं। इसमें पूरा डिटेल में बताया भगवान श्री कृष्ण, सूक्ष्मता से बताया। तो ऐसे आसन जमा लो, और ऐसे आसन जमा करके वहां बैठ करके क्या करना, उपविश्यासने, उस आसन पे उपविश्य बैठ करके युंजात योगम, योगम युंजात आत्मविशुद्ध है, उसी चित्त के द्वारा उस चित्त की शुद्धि के लिए, इसमें उसको आत्मविशुद्धि का, कर्म शुद्धि नहीं है, चित्त शुद्धि भी नहीं कहा, चित्त के द्वारा ही हो रही, इसलिए आत्म स्वयं की शुद्धि के लिए उस आसन पे बैठ करके योगम युंजात, योग करो, सीधे कह दिया आदेश। कैसे करो वो पहली पंक्ति में बता दो। तत्रैकाग्रम मन कृत्वा, वहां मन को एकाग्र, तत्र मन एकाग्रम कृत्वा, वहां मन को एकाग्र करके, यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं के सारे प्रपंच को मन के द्वारा एक स्थान पर एकाग्र करके वहां बैठ जाओ। उपविश्यासने, उस आसन पे बैठो और आत्मविशुद्धि के लिए योग करो। व्यवस्थित सुंदर तरीके से सारी बात समझाइए। हमारा मन कैसे काम करता है, हमारा अंतःकरण कैसे काम करता है। इस अंतःकरण में सारे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए विषय इस अंतःकरण में जाते हैं। हमने एक बार स्वाध्याय में प्रयोग करके भी देखा था कि बिना मन के द्वारा कोई इंद्रिया काम नहीं कर सकती। याद करने के लिए फिर से करना है तो फिर से उस क्रम को कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आंखें बंद कर लीजिए, मात्र 60 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीजिए। मैं कहूँगा तब से गिनती करना शुरू कीजिए, आंखें बंद करके आंखें बंद रखिए और कानों से जितनी अधिक से अधिक ध्वनियां हम सुन सकते हैं उनको सुनने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ध्वनि हम सुन सकते हैं, कितनी प्रकार की अलग अलग आवाज़ें हमको सुनाई देती है कानों से, उन आवाज़ों को सुना। 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आवाज़ें सुन सकते हैं। आंखें बंद, समय शुरू होता है, अब गिनती शुरू करें। खोल लीजिए आंखों। कितनी सारी आवाज़ें हमको सुनाई दी। और पिछले आधे घंटे से हम गीता का स्वाध्याय कर रहे थे, उस समय भी वो आवाज़ें चल रही थी। पंखे की इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रही है। अभी 1 मिनट में दोनों पंखों की अलग अलग आवाज़ सुनाई दी। सामने वो शटरिंग वाला ठक 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 ठोके जा रहा है, छिन्नी हथौड़ा। पिछले आधे घंटे से सुनाई दे रहा था क्या? वो तो ठोक ही रहा था, पंखे तो चल ही रहे थे। क्या कान का पर्दा खराब हो गया था पिछले आधे घंटे से? कान के पर्दे पर इन ध्वनियों के कंपन नहीं पहुँच रहे थे? या कान से अपने मस्तिष्क तक जाने वाली जो अपनी नर्व है, जो स्नायु है, क्या वो तंत्रिका गड़बड़ थी? वो भी ठीक है, वो अभी भी काम कर रही, तब भी कर रही थी। मस्तिष्क का जो केंद्र है वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी वो आवाज़ अब नहीं सुनाई दे रही। जो उस समय अभी अब आंखें बंद की तब सुनाई दे रही थी, वो आवाज़ बंद हो गई, सुन नहीं देना। कान तो खुला ही है, पर्दे पर तो आवाज़ पड़ी रही है, फिर सुनाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि ध्यान नहीं है। एक्सीडेंट होता है, एक व्यक्ति कहता है मैं इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? वो कहता नहीं, ध्यान नहीं था इसलिए एक्सीडेंट हो गया। आंखें खुली है लेकिन ध्यान नहीं था इसलिए ठोकर लग गई। ये ध्यान नहीं था क्या है? इस पूरी इंद्रिय के साथ में जब तक मन नहीं मिलेगा तब तक इंद्रिया काम नहीं कर सकेगी। आंखें नहीं देखती, मन देखता है।
आंखें तो उसका साधन मात्र है, कान नहीं सुनते, मन सुनता है, कान तो उसका माध्यम मात्र है। इसलिए कहा यत चित्तेंद्रिय क्रिया, चित्त की इंद्रिय क्रिया को एकाग्र करना है, इंद्रियों को नहीं। मन के द्वारा जो इंद्रियों का सतत उपयोग हो रहा है, उस मन की यह जो इंद्रिय क्रिया, जो मन का एक काम है, अंतःकरण चतुष्टय में 4 बताए। उसमें पहला है मन, फिर बुद्धि, फिर चित्त और फिर अहम। मन बुद्धि चित्त अहम, इन 4 को मिलकर के अंतःकरण चतुष्टय कहा गया। जैसे बाहर के यह 10 इंद्रिया है, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, यह बहिकरण है, बाहर के साधन है, उपकरण है। वैसे अंदर के 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहम। मन वो है जो इंद्रियों के साथ मिलकर के विषयों को ग्रहण करता है, उसके आगे उसका कोई काम नहीं। उसके आगे का काम बुद्धि करती है, वो उसका विश्लेषण करती है, तुलना करती है, तुलना करके निष्कर्ष निकालती है। आंखें तो केवल देखती है, आंखों को क्या दिखता है? रंग दिखाई देता है, आकार दिखाई देता है, रूप दिखाई देता है ना। रूप है क्या? रूप में रंग है और आकार है, और क्या है रूप में? तेज है, तीसरा आलोक है, जो दिखाई देता है लेकिन फोटो में नहीं आ सकता, वो आंखों से दिखाई देता। 3 बातें देखते हैं हम, रंग देखते हैं, वर्ण देखते हैं, आलोक देखते हैं, आकार देखते हैं। तो आंखों से मन ने ये 3 बातें ग्रहण की। सफेद रंग का है, गोल आकार का है, हल्की सी चमक वाला है, ये मन ने बता दिया। अब बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि कहेगी अच्छा ये पहले भी कभी देखा था, उस समय देखा था, तो ये इसका ये है, वो डाटा उसके पास स्टोर्ड है। वो जो कंप्यूटर में डाटा है उसके साथ उसने कंपेयर किया, तुलना की और बताया अरे ये तो रसगुल्ला है फिर बताया ये मीठा होता है, फिर बताया मुझे अच्छा लगता है। ये सारा बुद्धि ने किया। किसके आधार पर किया? चित्त में जो मेमोरी स्टोर है उसके आधार पर किया। चित्त यानी केवल संग्रह है, संस्कारों का संग्रह। हर बार जब मन और बुद्धि काम करती है तो उसका संस्कार, उसका अंकन। संस्कार शब्द का अर्थ अपन बहुत अलग अलग ढंग से लेते हैं, गुण, आदतें, चरित्र निर्माण, कैसे कैसे अपन ने उसको नाम दे दिए। लेकिन संस्कृत में संस्कार शब्द का एक ही अर्थ है। उसका अर्थ है जो अंकित हुआ है, जो छप गया है। जैसे उपनिषद में उदाहरण दिया गुरु ने समझाने के लिए, संस्कार क्या है? तो गुरु ने कहा वो चांदी का चमकता हुआ अभी धोकर के रखा हुआ जो पात्र है उसको उठा करके लाओ। शिष्य ने उठा करके लाया और रख दिया। उन्होंने कहा जब तुम इसको उठा करके लाए तो अब ये चांदी का पात्र वैसे ही है क्या जैसे तुम्हारे उठाने से पहले था? तो शिष्य ने कहा वैसे ही है। बोले गौर से देखो, ध्यान से देखो, सूक्ष्मता से देखो। नहीं बोले वैसे ही तो है। क्या हुआ? कुछ तो किया ही नहीं, इसका उपयोग ही नहीं हुआ तो क्या होगा? मैंने वहां से उठा करके यहाँ लाया। गुरु ने उसको दिखाया, देख तुमने उठा करके लाए तो तुम्हारे उंगली के निशान पड़ गए, उसके ऊपर छाप आ गई। कर्म करते ही संस्कार पड़ेगा चित्त के ऊपर। कर्म कितना छोटा है, कैसा है, क्या है, फर्क नहीं पड़ता। और वो प्रत्येक संस्कार चित्त में स्टोर होगा, कहीं नहीं जाएगा। कब स्टोर होगा? जब उस संस्कार के पीछे मैं लगा होगा, करने वाला मैं हूं, यह बोध होगा। तो यदि ममत्व छूट गया, यदि दस्ताने पहने हुए हैं तो इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, तो उंगलियों के निशान नहीं पड़ेंगे। इसलिए वो मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, भोक्तारम कर्तारम इति मन्ये इति अहम। करने वाला मैं हूं, भोगने वाला मैं हूं। यह जो प्रत्येक क्रिया को देता है उसका नाम का, इन चारों को मिलाकर के अंतःकरण, ये चारों अलग अलग नहीं है, ये एक ही अंतःकरण के 4 काम है, 4 फंक्शंस है। और ये चारों मिलकर के एक साथ चल रहे हैं, हर क्षण चल रहे हैं। अभी आप यहाँ बैठे चारों काम कर रहे हैं। मन के द्वारा सुन रहे, मन के द्वारा देख रहे,
इसलिए कहा कि आप उधर बैठ जाइए। बोले नहीं, सामने बैठ करके ठीक लगता है, सुनने का नहीं, देखना भी तो है। देख रहे, सुन रहे, मन कर रहा है, बुद्धि सारी बातों के साथ जोड़ रही है। हाँ, ये पढ़ा था मैंने कहीं पर, वो स्मृति में है। हाँ, ये सुना था किसी और प्रवचन में भी, ये बात सुनी थी, बात सही है। हाँ, ये चांदी वाला उदाहरण पहले भी सुना है। चित्त काम कर रहा है, बुद्धि उस चित्त का प्रयोग करके काम कर रही है, और इस सबके साथ में हर बात को अपने साथ जोड़ करके देख रहे हैं। उसके बिना समझ में ही नहीं आती बात। इसलिए मैं भी काम कर रहा है, मैं हूं का बोध भी काम कर रहा है। मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं। भोक्तारम कर्तारम इति मन्ये इति अहम, ये दोनों की जो बोध देता है वो अहम। ये चारों मिलकर के अंतःकरण चतुष्टय काम करता है। उस सबको यत चित्तेंद्रिय क्रिया, इसके अंदर चारों आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस पूरे अंतःकरण को तत्रैकाग्रम मन कृत्वा, मन जब मैं कह रहा हूं तो केवल वो ग्रहण करने वाला नहीं कह रहा, ये बताने के लिए आगे शब्द प्रयोग किया यत चित्तेंद्रिय क्रिया। ये पूरे अंतःकरण को एकाग्र करो। तत्र एकाग्रम उपविश्यासने, नहीं तो केवल बैठ करके आंखें बंद करके नहीं होगा। ये सारे इंद्रियों को समेट करके, वह चित्त की उस सारी स्मृतियों को भी छोड़ करके और मैं कर रहा हूं का बोध भी छोड़ करके एक जगह पर एकाग्र कर दो। इस मन को, पूरी प्रक्रिया को विड्रॉ कर दो। ये जो बाहर जा रहा है उसको पूरे को, आगे आया 3-4 श्लोक के बाद शब्द आया ऊपर रति। रति यानी रत होना, कर्म में लगा होना। रत, रत यानी जुड़ा हुआ, कर रहा है, करता हुआ। इसलिए अपन कहते हैं ना कार्यरत, सेवारत, तो वो रत है। रत, उस रत से बना रति। ऊपर रति यानी रति से छोड़ दिया, बैठ गया, करना छोड़ दिया, बैठ गया। ऊपर रति हो गई, उपराम हो गया। आगे वो भी श्लोक आया, शनै शनै रूपर में, धीरे धीरे उपराम करो। उपरति उपराम यानी क्या? एकाग्रम। ये एकाग्र शब्द का भी बहुत अपन प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके अर्थ को अपन ने कितनी बार समझा। मन एकाग्र करो। अपन बच्चों को कहते तेरी एकाग्रता ही नहीं है, बैठता ही नहीं है एक जगह पर, पढ़ाई नहीं करता है, 5 मिनट नहीं बैठता है। आज तक कोई माता पिता अपने बच्चे से संतुष्ट नहीं हुए कि उसकी एकाग्रता अच्छी है। चाहे कोई हो, चाहे कितना भी उसका मन एकाग्र होता हुआ हो, पिछले जन्मों में कुछ करके आया हो। 4थे अध्याय में देखा था ना, श्री शुचिनाम श्रीमताम ये योग भ्रष्टो भी जायते। ऐसे घर में उसको जन्म मिलता है, पिछले जन्म में कुछ करके आया है, तो इसलिए इस घर में उसके बावजूद माता पिता कहते हैं इसका मन ही नहीं लगता, हमेशा घूमते रहता है इधर उधर। उसका छोड़ो, अपना लगता है क्या? बालक का नहीं लगता वो तो ठीक है, अपना लगता है क्या? मन एकाग्र होता है क्या? हम परीक्षा दे हंसते हंसते कार्यशाला लेते हैं, तो उसमें बच्चों को पूछते कितने समय के लिए मन को एक जगह लगा करके बैठ सकते हो, तो बड़े बड़े जवाब देते 1 घंटा बैठ लेता हूँ। मैंने कहा गजब का योगी है तू, 2 मिनट लगता नहीं, 1 घंटा कैसे लग लेता? क्योंकि एकाग्रता का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा किसी विषय पर। अभी अपन यहाँ पर 1 घंटे तक बड़े दत्त चित्त होकर के इस स्वाध्याय को करते, पूरा अपना मन यहाँ पर लगा होता है, क्या ये एकाग्रता है क्या? नहीं। योग की तकनीकी परिभाषा में इसको एकाग्रता नहीं कहते, अपन सामान्य भाषा में कहते हैं। वहां तो अपने आप मन एकाग्र हो जाता है, गीता में मन लग जाता है और हम तो गीता के स्वाध्याय में रम जाते हैं, तो इसको अपन एकाग्रता मान लेते हैं। यहाँ जिस एकाग्रता की बात हो रही है योग की टेक्निकल लैंग्वेज में, योग की पारिभाषिक शब्दावली में जिस एकाग्रता को कहा जा रहा है वो ये नहीं है जो गीता स्वाध्याय में हो रही, जो पुस्तक पढ़ते समय होती है। बचपन में मैं पुस्तक पढ़ता रहता था और माँ खाने के लिए बुलाती थी, मैं नहीं चाहता था, या ध्यान ही नहीं, सारा ध्यान पुस्तक में लगा है। 10 बार इस बात के लिए डांट खानी पड़ी। वो एकाग्रता नहीं है, हम उसको कहते हैं मन एकाग्र हो जाता है। पढ़ाई में मन होता है, पढ़ने में होता है, कार्टून नेटवर्क में होता है, छोटा भीम चल रहा है, फिर उस बच्चे को कुछ भी करो बम फट जाए, उसका ध्यान नहीं लगता इधर उधर। ये एकाग्र नहीं है। योग के माध्यम से यदि इसको समझने की कोशिश करेंगे तो उसको कहेंगे एक दिशा में उसका विचार चल रहा है,
उसको एक देशिक विचार कहते हैं। चंचल मन कैसा है? जिसमें अनेक दिशाओं में अनेक विचार, अनेक विषयों पर अनेक विचार अनेक दिशा में प्रचंड गति से काम करते हैं, वो चंचलता है। वो चंचलता अभी नहीं है, ये तो पक्की बात है। अब बीच बीच में हो जाता होगा, कहीं कहीं घूम के आता होगा, वो अलग बात है। अभी जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ तो सबको अपने अपने पोते पड़पोते याद आ रहे होंगे, तो मन वहां भाग रहा होगा, वो अलग बात है। लेकिन नहीं तो यहाँ पर है। लेकिन जब चंचल होता है तब पता ही नहीं कहाँ कहाँ घूमे आता है। तो उसकी दिशा कौन सी है, उसके विषय कौन से, उसके विचार कौन से, एक क्षण में कितने सारे इधर उधर उथल पुथल हो जाते हैं, पता नहीं चलता। इसलिए प्रचंड गति से ये चंचलता की स्थिति है। इससे थोड़ी बेहतर स्थिति तब है जब अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, जब अपन जप कर रहे होते हैं, जब अपन शायद पूजा कर रहे होते हैं, या जब बच्चे टीवी देख रहे होते हैं, या हम भी टीवी देख रहे होते हैं, या किताब पढ़ रहे होते हैं। क्या स्थिति है वहां पर? वहां पर अनेक विषयों की जगह एक विषय ले लिया, भगवत गीता विषय ले लिया। एक विषय पर अनेक विचार एक दिशा में, ये स्थिति है अभी हमारे मन की। ये एकाग्रता की स्थिति नहीं है। ये एकाग्रता के पहले की सीढ़ी हो सकती है, ये चंचलता भी नहीं है। इसलिए इसको कहा संयमित मन। ये चंचल मन नहीं है, यह संयमित मन है, यह लक्ष्य प्रेरित मन है। लक्ष्य क्या? लक्ष्यानुगामी हो गया, एक दिशा में सारे विचार हो गए। इसके आगे की स्थिति, जब एक विषय एक विचार एक दिशा, इस प्रकार से सारे विचार एक केंद्र बिंदु में आ जाएंगे, तब उसको एकाग्र, एक अग्र, अग्र मतलब छोर, नोक, सुई का अग्र, सूची अग्र, कुशा का अग्र, कुशाग्र, नासिका का अग्र, अगले श्लोक में आएगा, नासिका अग्र, उसका छोर, उसका कोना, उस एक बिंदु पे जब सारा एक हो जाएगा, यह तो चित्तेंद्रिय क्रिया, सारा ये मन चित्त बुद्धि अहम जितना है, वो सारा उस एक बिंदु पर एक विषय एक विचार एक दिशा, ऐसा जब हो जाएगा तब उसको एकाग्रता कहते हैं। और ऐसी एकाग्रता कुछ क्षणों के लिए कभी कभी लग जाती है झटका। जप करते समय, पूजा करते समय, स्तोत्र पाठ करते समय, कभी कभी नहाते समय शुद्धि हो जाती है ना, नहाते समय अचानक फ्रेशनेस, अचानक ताजगी आती है, तो उस समय ऐसा एक क्षण के लिए एकाग्र हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उसे एकाग्रता को बढ़ाने का अभ्यास करो, एक जगह बैठ करके मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो लगातार। कैसे करना, तो उसकी पूरी प्रक्रिया बताइए अगले श्लोक में। तो एकाग्रता और चंचलता का फर्क तो पता ही है, लेकिन एकाग्रता और संयमित मन या एक देशीय विचार, इसका फर्क भी समझ लेना, तो फिर एकाग्रता का यहाँ जो एकाग्रता अभिप्रेत है वो समझ में आएगी। पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, वह कंसंट्रेशन जो है, जो पढ़ाई में आवश्यक है, वो ये नहीं है। वो पहले वाला चल जाएगा जो अपना अभी गीता स्वाध्याय में, एक विषय अनेक विचार एक दिशा, ये चल जाएगा। लेकिन चित्त शुद्धि के लिए आत्मविशुद्धये उपविश्यासने योगम युंजीत, योग यदि करना है तो वहां पर उससे काम नहीं चलेगा। एक विषय एक दिशा, एक विषय अनेक विचार एक दिशा से नहीं चलेगा। एक विषय एक विचार एक दिशा, विचार भी एक, उसको धारणा कहते हैं। योग की भाषा में महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में इस स्थिति को, इस पद को धारणा का, इस धारणा को करते करते ध्यान लगता है और ध्यान से समाधि में जाते हैं। आगे पता ही है भगवान श्री कृष्ण ने वो प्रक्रिया। तो बैठने की प्रक्रिया को और गहराई से और विस्तार से भगवान श्री कृष्ण बता रहे, समम काय शिरोग्रीवम, शरीर पूरा, काय शिरो ग्रीवम, गर्दन, सिर और सारा शरीर समम सीधा एक दिशा में व्यवस्थित संतुलित, गर्दन टेढ़ी झुकी हुई, आगे झुकी हुई नहीं, जब करते करते झुक जाती है पता ही नहीं चलता, रीढ़ की हड्डी ढीली हो जाती है पता ही नहीं चलता। हम पढ़ाई करते करते हमको झपकी लगती थी, सामने किताब है और गर्दन झुक गई,
माँ जगा करके कहती है सो रहा है, कहते थे नहीं सोच रहा हूँ, जो होता नहीं है लेकिन डाल देते हैं सोच रहा हूँ, सोच रहा नहीं, सो ही रहा है। समम काया शिरोग्रीवा, तीनों सम, सीधे। धारयन, उसको पकड़ के रखो, धारणा करो। अचलम, कैसे धारणा करो? अचलम स्थिरम, हिले भी नहीं, सम होते हुए हिल भी सकता है, अपने को पता ही नहीं चलता बैठे और पैर हिल रहा है, पता ही नहीं चलता, पैर हिलने लगता है कई बार। नहीं, स्थिर अचल, बिना चलायमान हुए, बिना झूले। अचलम, धारयन अचलम स्थिर, स्थिर और अचल ऐसा धारण करो। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, नाक के छोर पर, स्वयं की, दूसरे की नहीं, स्वम डाल दिया भगवान श्री कृष्ण, बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं। हम योग सिखाते थे ना, योग सिखाना कैसे, ऐसे जब शिक्षकों को सिखाते थे, सूर्य नमस्कार का प्रशिक्षण देने के लिए विद्यालय में भेजना है कार्यकर्ताओं को, तो सूर्य नमस्कार के प्रत्येक स्थिति का शुद्ध वर्णन करना सिखाना है। तो कैसे करना, तो उसके लिए हम तत्व बताते थे कि कैसे आपकी पूरी की पूरी जो इंस्ट्रक्शन है, सूचना है, वो शुद्ध है, त्रुटिहीन है, कोई गलती नहीं। ये कब माना जाएगा? आप ये मान करके चलो कि किसी अंधे को सूचना दे रहे हो, फिर अंधे को आप कहो हाथ ऊपर करो, तो हाथ ऐसे भी ऊपर हो सकता है, ऐसे भी ऊपर हो सकता है, एक करना है, दो करने हैं, चार करने हैं, पता है नहीं ना। अपने अंधे को सूचना देनी है तो पूरी सूचना देनी पड़ेगी। आगे से तलवे नीचे की ओर रखते हुए, दोनों हाथ एक दूसरे को समांतर रखते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाओ, कान को स्पर्श होने पर रुको। अब सूचना पूरी हुई अब अंधा भी करेगा तो गलती नहीं करेगा। बिना करके दिखाए यदि सामने वाले को समझ में आ जाए, बिना हाथ लगाए यदि उसकी त्रुटि को सही कर ले, तो आप सही योग प्रशिक्षक हो। तो भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर है, त्रुटि कैसे होने देंगे? हर एक बात बताइए। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, खुद की नासिका के अग्र पे मानो देख रहे हो, देखना नहीं है, वहां कुछ नहीं रखा। नाक के छोर पे तो एक ही चीज बैठी रहती है, वो है गुस्सा इसलिए कोई स्पर्श करे तो झटका आता है, इसलिए उसको नहीं देखना है। दृष्टि ऐसे रखनी है मानो नासिका को देख रहे हो। अर्धोन्मीलितम, आंखें आधी बंद, नासिका को अगर को देखने की कोशिश कीजिए, आंखों की स्थिति क्या होती है। अब इस स्थिति में आंखों को बंद कीजिए तो आपके बुबुल वहां पर लगे हुए हैं, आंखों की पुतलियां वहां पर रख गई, एकाग्र हो गई, और उसके बाद आंखें बंद कर ली। अब नासिकाग्र दिख नहीं रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी है जैसे नासिकाग्र में संप्रेक्ष देख रहे हैं। इसलिए पश्य नहीं कहा, प्रेक्ष का, प्रेक्षा है। सत्यनारायण जी गोयंका ने पूरा उसके ऊपर ध्यान विकसित किया, प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्ष, पश्य नहीं है, पश्य यानी आंखों से देखना, प्रेक्ष यानी अंदर से देखना, अवलोकन करना। प्रईक्षति इति प्रेक्षा, पश्य बाहर से देखना, प्रेक्ष मतलब अंदर से देखना है, नासिकाग्र को अंदर से देखना है। मतलब क्या? आंखों की दृष्टि की स्थिति वैसे रखनी है। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन, बाकी कहीं इधर उधर किसी दिशा में नहीं ध्यान भटके, इधर उधर नहीं देखना। ऐसे एकाग्र दृष्टि, मन, चित्तेंद्रिय क्रिया सब एकाग्र करके बैठ जाओ, तब यह योग प्रारंभ होगा। यह बैठने की प्रक्रिया भगवान श्री कृष्ण ने बताई। उसके बाद क्या क्या अपने को, उसके लिए क्या स्थिति होनी चाहिए, उसके बारे में आगे बताया, और आगे कैसे उसका बढ़ता है प्रमाण अपने जीवन में। योगम युंजीत, योगारूढ़ होने तक कैसे जाता है उसकी प्रक्रिया इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आत्मसंयम योग अध्याय में बता रहे। उसको अपन कल
फिर से देखेंगे। आज को यहीं समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना से पहले थोड़ी देर श्री राम जय जय राम का, आज रामनवमी होने के नाते 2 मिनट श्री राम जय राम का यह एकाग्रता